महिला बुरी तरह से भागती है। दो लोगों को अपने सामने देखकर वो जल्दी से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन हत्यारे नहीं रुके, व्यक्ति को मार दिया। महिला को मौका मिल गया पार्क में एक नकली पहाड़ के पीछे छिपने का। उसने जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया। हत्यारे उसके पास आ रहे थे। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था अपने बॉयफ्रेंड की एडवाइस सुनने के अलावा। उसने बैग से एक गोली बाहर निकाली। गोली लेने के बाद बस 30 सेकंड में उसकी आंखें बेहद चमकीली हो गईं। अब उसकी सोच क्लियर थी। सभी भय और घबराहट खत्म हुई। माली पौधों की कटाई कर रहे थे, तकनीकी चिकित्सकों की पॉलिशिंग, बर्फ पर जूते की आवाज। उसने इसे निर्धारित किया है। सीधे हिम्मत झील की ओर भागी। हत्यारे पीछा करने के लिए दौड़े, रेलिंग पर उतरे, बर्फ की झील में कूदे। सभी आंदोलन निर्बाध हैं। हील्स भी महिला को दौड़ने से नहीं रोक सकी। हत्यारे ने अपनी शर्ट से हथियार निकाला। महिला अपने बच्चे को गले लगाती है। किक करने के लिए चारों ओर मुड़े। हत्यारा जमीन पर गिर गया। आज की कहानी इस चमत्कार गोली के बारे में है और इस लड़की के बॉयफ्रेंड के बारे में। एडी एक मेंटल ब्रेकडाउन राइटर है। आधे महीने से वो घर के अंदर है, लेकिन 10 शब्द भी नहीं लिख पाए, जैसे मैं अभी टाइप कर रहा हूँ। रहने के सभी खर्च गर्लफ्रेंड उठाती है। बाहर घूमते टाइम वो अपनी पहली पत्नी के भाई से मिले। वो अभी भी पुरानी नौकरी में है, दवाई बेचने की नौकरी। जब उन्हें पता चला कि एडी को आर्टिकल लिखने का प्रायोजन नहीं मिला है, उसके बहनोई ने एक गोली निकालकर एडी को दे दी। ये ऐसे लग रहा था जैसे वो एडी की मदद कर रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो एडी को ड्रग्स का आदी बनाना चाहता था। जब उसने गोली खाई, एडी लिखने के लिए घर जाना चाहती है। दरवाजे के सामने हॉस्टेस ने एडी को रोका। ड्रग्स अब काम कर रही है। एडी की सोच अब बेहद क्लियर हो रही है। ज्ञान की रोशनी से भरी आंखों में वो विरोध को क्लियर देख सकता है। ये सिर्फ एक निबंध लिखने के कारण है। किताब उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। एडी ने स्पीकर के तर्क को हल कर दिया। हॉस्टेस के लिए एडी घर लौट आए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये उनका घर है। जल्दी से सफाई करने लगे, बर्तन धोए, खाली कचरा समेटा, किताबों को ठीक किया। डिप्रेशन, रोग का प्रसार मिटा दिया गया। वो कंप्यूटर के सामने बैठ गया। हंच के अनगिनत सोर्स हैं, वो अपनी उंगलियों को नहीं रोकता। अगली सुबह जब उठता है, एडी एक बार फिर उनके मूल रूप में वापस आ गए, लेकिन जो ऑटोग्राफ उन्होंने कल दिया था वो बरकरार था। पब्लिशर के निर्देशक देखा एडी की मनोकृत। उन्होंने एडी को कुछ फोन कॉल किए। एडी ने मिठास का स्वाद चखा। उसे और अधिक ड्रग्स चाहिए। वो अपनी भाभी के घर गया, लेकिन भाभी मर चुकी हैं। घर में एक गड़बड़ है। एडी को पता था ये दुर्घटना ड्रग्स के कारण हुई थी, लेकिन अपराध को दवा मिली है या नहीं, एडी ने अभी भी इसे खुद ढूंढने का फैसला किया। जब एडी ने टेबल पर खाने को देखा, उनकी टकटकी रसोई में बदल गई। ड्रग्स ओवन के नीचे छिपा हुआ है। एडी के पास पर्याप्त दवा है। तुरंत एक आध्यात्मिक व्यक्ति में बदल गया। उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। 4 दिनों में उन्होंने एक किताब लिख दी। 2 दिनों में उन्होंने अर्थमेटिक कैलकुलेशन में महारत हासिल की। अन्य देशों की भाषाओं को दोहराया गया। मार्शल आर्ट चल रही है। ये सच है कि लड़ाई शुरू हो गई है। एडी अब केवल राइटिंग से सेटिस्फाइड नहीं है, वो बड़े सपने देखता है। उन्होंने फाइनेंशियल वर्ल्ड में कदम रखने का फैसला किया। सड़क पर एडी ने बैग अपने हाथ में ले लिया। ये एडी के सपने की कैपिटल है, दवाओं की मदद से। हालांकि शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में गिरावट जारी है। एडी ने अभी भी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए। 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक में बदल गया प्रसिद्धि की लड़ाई। सारे पेपर्स में एडी के आंकड़े थे। विभिन्न प्रकार के वित्तीय और बैंकीय ढांचे एडी की तलाश में हैं। सो कॉल्ड लोग प्रसिद्धि से डरते हैं, सुअर मोटे होने से डरते हैं। सिनिस्टर ने एडी के काम को कुछ दिनों के लिए रोक दिया था। एडी ने गोलियां ली। एक ड्रिंक चाहिए। अप्रत्याशित रूप से पापी द्वारा नीचे धकेल दिया गया। सिनिस्टर ने गोली छीन ली। उन्होंने सोचा कि ये कुछ कैंडी है। उन्होंने गोली निगल ली। सो कॉल्ड नर के राजा के लिए तंग करना आसान है और राक्षसों के साथ बंधना मुश्किल है। ये पापी आदमी पूरी तरह से एडी पर निर्भर था। वो ड्रग्स लेते रहे। एडी ने अजीब चीजों को देखा। दवा इफेक्टिवली काम नहीं कर रही थी। कल क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था। सबसे पहले ठगों के एक समूह को दिखाया गया कि कैसे इंसान बने। पार्किंग गैराज में टीवी पर एक नई तकनीक के साथ अचानक वो एक बड़े पुल पर दिखाई दिया। उनका मन क्लियर हो गया, जो एडी को सचेत करता है अगर ये जारी रहा तो जल्दी कुछ होगा। एडी ने ड्रग के बारे में सब कुछ क्लियर करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी भाभी की नोटबुक निकाली, प्रत्येक खरीदार को कॉल किया, लेकिन रिजल्ट ने एडी को चौंका दिया। 3 खरीदार मर चुके हैं, अन्य एक गंभीर रूप से बीमार था। जब एडी ने दूसरे नंबर पर कॉल किया, फोन उसके बगल में बजता है। एक गंजा चाचा फोन पर था। एडी को पता था कि गंजा चाचा निश्चित रूप से ड्रग के लिए उसका पीछा कर रहा था। वो भाग गया। एक टैक्सी में से कूदना आसान नहीं है। बचने के लिए एडी अपनी पुरानी पत्नी के पास गया। पूर्व पत्नी एक फूल की तरह खूबसूरत थी और अब एक बूढ़ी औरत बन गई है। ये पता चला कि पूर्व पत्नी ने अपने भाई की ड्रग्स भी ली थी। अब ये ड्रग्स की अगली कड़ी है। पुरानी पत्नी से वो जानते हैं इस ड्रग्स को लेने वाले सभी लोग मर चुके हैं। कम पीने की वजह से उसने अपनी जान बचाई, लेकिन ये आधा मानव आधा दानव उपस्थित हुआ मृतकों की तरह। जब उनकी पूर्व पत्नी को छोड़ दिया तो उन्होंने एडी को याद दिलाया, एकदम पूरी तरह से ड्रग्स लेना बंद मत करो, खुराक धीरे धीरे कम होनी चाहिए। एडी का आकाश पहले ही अंधेरे में है। उस दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऑफिस में गिर गया क्योंकि वो वास्तव में स्थानांतरित करने की क्षमता को खो चुका था। वो लिंडी को ड्रग्स के बारे में बताते हैं, अगर नहीं पीते तो वो मर जाएंगे, लेकिन ड्रग्स लिंडी के घर में एडी ने ही छुपाए हैं।
लिंडी ने एडी को जाने और मरने नहीं दिया। यही नहीं, वो दवा लेने के लिए जल्दी घर चला गया, लेकिन हत्यारे ने उसका पीछा किया। जब लिंडी ड्रग्स लेके आई, एडी ने फिर से ड्रग्स ले ली। वो फिर से प्राइम में वापस आ गए। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए उसे खुद से झुकना पड़ा। उन्होंने 2 बॉडीगार्ड को अपॉइंट किया उसकी रक्षा के लिए और एक नया सूट भी खरीदा ड्रग्स लाने के लिए। एक एक्सपर्ट से बात की ड्रग्स के बारे में जानने के लिए। 8.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने के बाद सुरक्षित घर खरीदने के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने ध्यान से सब अरेंज किया गया। एडी को परेशानी हुई, उनकी ड्रग्स उनके वकील द्वारा दूर ले जाई गई। इसके अलावा अब दरवाजे के बाहर भी उनके सिनिस्टर 2 जूनियर रखते हैं उपद्रव करने के लिए। एडी को पता था पापी लोगों की तरह कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका घर कितना ठोस है, ये पापी को रोक नहीं पाएगा। अगर वो लड़का गया तो उसे मौत के लिए टॉर्चर किया जाएगा, फ्री फॉलिंग प्लेजर्स को अनुभव करने के बारे में। अंत में वासना बहुत तेजी से एडी के दिमाग को घुमा देती है। वो बॉक्स जहाँ वो दवा रखी है, देखो अभी भी ऐसा लगता है जैसे बड़े दरवाजे की चिंगारी बिना रुके जल रही हो। एडी ढूंढने में बिजी थे, उन्होंने ढूंढ लिया। एडी ने आखिरकार ड्रग्स को ढूंढ लिया, लेकिन बड़ा दरवाजा अचानक से खुल गया। एडी डर से कांपता है। ओवर ड्रग्स सीधे कमरे के अंतराल में गिर गई। सिनिस्टर ने दरवाजा तोड़ दिया और एडी को कंट्रोल किया। एक इंजेक्शन के बाद दवा की एक खुराक को भंग कर दिया गया। वो एडी को टॉर्चर करता है। वहाँ 2 जूनियर और हैं। अन्य कमरों में आए, सेफ को खोलने की कोशिश की। एडी ने संकोच नहीं किया पीठ पर चाकू खाने के लिए। उस समय जब सिनिस्टर्स एडी के पास पहुँचे, एडी ने अचानक अभिनय किया। एक स्लैश में पापी को मार डाला। एडी का अब 2 जूनियर्स को मारने का कोई इरादा नहीं है बिना ड्रग्स के। भले ही वो अपने शरीर को स्थानांतरित करना चाहता था, लेकिन ये मुश्किल था। लेकिन खून धीरे धीरे एडी के पास बहता है। 2 जूनियर्स इंतजार करते हैं सेफ को हैंडल करने के लिए। जब लिविंग रूम में लौटते हैं, एडी ने एक आदमी को अंधा करने का अवसर देखा। इसके अलावा इंटीमेट भी किया। अंधे को उसके साथियों को मारने दो। अंत में एडी ने पियानो को धक्का दिया, सफलतापूर्वक अंतिम जूनियर को मार डाला। अस्पताल में गंजे आदमी का मालिक मर गया क्योंकि वहाँ कोई ड्रग नहीं है। ड्रग को ढूंढना अब बंद हो गया। एडी ने गंजे के हत्यारे को ढूंढ लिया। अपने वकील को मारने के लिए गंजे आदमी को हाई प्राइस चुकाए। ड्रग्स को ढूंढने के लिए 1 साल बाद एडी का नाम बदलकर एडवर्ड कर दिया गया। उन्होंने अपने सपने को पूरा किया, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने, लेकिन अब वो पहले से अलग हैं। वो नारकोटिक्स कंट्रोल से बाहर था और दिमाग भी हायर लेवल तक डेवलप हो चुका है। वो सड़क के किनारे एक बड़े से ट्रक में नजर आए तो इसका विश्लेषण बहुत जल्दी किया जा सकता है कि एक दुर्घटना है जैसा कि अपेक्षित था। कार का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ कहानी का अंत है। एक मेंटल ब्रेकडाउन राइटर से एक एनर्जेटिक कैंडिडेट के लिए एडी की लड़ाई और दृढ़ता हमें बताती है कोशिश हमेशा अच्छे रिजल्ट देती है। मुझे फॉलो करें, अगली बार मिलते हैं।